हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू का यह वीडियो हिंदी भाषा में होगा। मैं आप तक लेकर आऊँगा जितने भी भारत के राज्य हैं, 29 के 29 राज्य, और जो इम्पोर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं, उनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। तो ये वीडियो, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें क्या फ़र्क होता है और कौन कौन से आपको याद रखने हैं। जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि अब चीफ मिनिस्टर एग्जाम में कम पूछते हैं, गवर्नर ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका कारण ये है कि चीफ मिनिस्टर क्योंकि न्यूज़ में आते हैं तो काफ़ी कॉमन रहते हैं, लेकिन गवर्नर पर हर कोई नज़र नहीं डालता। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें तो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर है। हर स्टेट का गवर्नर इंपॉर्टेंट है, और एक दो जो लिeutenant गवर्नर हैं यूनियन टेरिटरी के, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको सारा बताता चलूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, और इनकी पार्टी है तेलुगु देशम। पार्टी का नाम आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जनरली पार्टी का नाम नहीं पूछा जाता। चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खंडू, और इनकी जो पार्टी है वो है कांग्रेस, और इनके जो गवर्नर हैं वो हैं ज्योति प्रसाद राजखोवा। ज्योति प्रसाद राजखोवा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्व एक मुख्यमंत्री थे कलिको पुल, उन्होंने आत्महत्या की, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, भारतीय जनता पार्टी के। असम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी आई चुनकर, और इसी साल ये चुनाव हुए। इनके जो गवर्नर हैं ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। बिहार में जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, इन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन बनाया और पार्टी बनाई। पार्टी है इनकी जनता दल, और गवर्नर हैं रामनाथ कोविंद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बहुत सालों से डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के, और गवर्नर हैं बलराम दास टंडन। गोवा राज्य की में बीजेपी की सरकार बनी बहुत लंबे समय के बाद, और पहले मुख्यमंत्री बने थे गोवा में मनोहर पारिकर, लेकिन फिर उनको डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री बना दिया गया, और उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था लक्ष्मीकांत पार्सेकर को। भारतीय जनता पार्टी, और गवर्नर हैं मृदुल सिन्हा। गुजरात के गवर्नर अभी अभी चेंज हुए हैं, 1 महीने पहले थी आनंदीबेन पटेल, लेकिन उनका नाम बहुत सारे विवादों में रहा और बहुत सारे करप्शन केसेस में भी रहा, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और नए पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो बने हैं विजय रूपानी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, भारतीय जनता पार्टी के, और गवर्नर हैं ओम प्रकाश कोहली। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 के अंदर, नवंबर 2014 में ये चुनाव हुए, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी, और गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी, जो हरियाणा और पंजाब दोनों के गवर्नर थे, लेकिन अब पंजाब के गवर्नर दूसरे बना दिए गए हैं, और हरियाणा के गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस पार्टी के वीरभद्र सिंह, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। जम्मू कश्मीर में गठजोड़ पार्टी है, जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर की एक तो PDP पार्टी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई हुई है। चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा मुफ्ती, और जो गवर्नर हैं वो हैं नरेंद्र नाथ वोहरा। झारखंड के पहले नॉन ट्राइबल यानी गैर आदिवासी समुदाय के चीफ मिनिस्टर हैं रघुबर दास भारतीय जनता पार्टी के, और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सिद्धारमैया, और गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेफ्ट पार्टी वामपंथियों की सरकार है। चीफ मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पिनारई विजयन, और गवर्नर हैं P सताशिवम। मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं राम नरेश यादव। महाराष्ट्र में गठजोड़ सरकार है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। इससे पहले ये मेयर भी रह चुके हैं, और गवर्नर हैं C विद्यासागर राव। मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार है, बहुत कम जगह है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड, मणिपुर, कर्नाटक, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं ओक्रम इदवोबी सिंह, आप सिर्फ याद रख सकते हैं OS, ओक्रम सिंह, और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ अफेयर मिनिस्टर थी, और अब इन्हें पिछले महीने ही जब कैबिनेट रिशफल हुआ था तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और अब ये बन गई हैं गवर्नर। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं मुकुल संगमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कांग्रेस की सरकार है और गवर्नर हैं वी षणमुगुनाथन। वी षणमुगुनाथन। मिजोरम, मिजोरम में जो चीफ मिनिस्टर हैं ये भी कांग्रेस के हैं, इनका नाम है लाल थानहावला। लाल थानावला। पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस और गवर्नर हैं निर्भय शर्मा। नागालैंड, नागालैंड में नागा पीपल्स फ्रंट की पार्टी है एनपीएफ। चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर टी आर जेलियांग और गवर्नर हैं मिस्टर पद्मनाभा आचार्य। ओडिशा, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, बहुत लंबे समय से बीजू जनता दल पार्टी के हैं और गवर्नर हैं एस.सी. जामिर। पंजाब, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं प्रकाश सिंह बादल। पार्टी का नाम है शिरोमणि अकाली दल और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में अब चुनाव भी होने वाले हैं। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वसुंधरा राजे और गवर्नर हैं कल्याण सिंह। सिक्किम, सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के हैं। इनका नाम है पवन कुमार चैमलिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पवन कुमार चैमलिंग और गवर्नर हैं श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल। तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है जयललिता। इनकी पार्टी है AIADMK यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम। गवर्नर है C. विद्यासागर राव। वैसे तो तमिलनाडु में अभी कोई गवर्नर नहीं है क्योंकि चुना जाना है और C. विद्यासागर राव महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। जब तक तमिलनाडु का कोई नया गवर्नर चुना नहीं जाता तब तक C. विद्यासागर राव कार्यभार संभालेंगे। तो अब देखना होगा कि तमिलनाडु का जो नया गवर्नर है वो कौन बनता है। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है के चंद्रशेखर राव। पार्टी है TRS यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और गवर्नर हैं ESR नरसिम्हा। त्रिपुरा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक सरकार। पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी लेफ्ट, वामपंथी और गवर्नर हैं तथागत रॉय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सब जानते हैं अखिलेश यादव। पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी और गवर्नर हैं राम नायक। उत्तराखंड, कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत और पार्टी है कांग्रेस और गवर्नर हैं कृष्णकांत पॉल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और गवर्नर हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं, आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, पुडुचेरी और दिल्ली। इसके अलावा एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। पुडुचेरी और दिल्ली की खास बात यह है कि ये अकेले ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके अंदर चीफ मिनिस्टर और विधानसभा दोनों हैं। जो चीफ मिनिस्टर और विधानसभा हैं ये यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं होते क्योंकि यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली सेंटर कंट्रोल करता है गवर्नर के थ्रू, इसीलिए गवर्नर की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा पिछले ही महीने अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में केस डाल दिया था नजीब जंग के खिलाफ, तो वो नजीब जंग ने जीता है। साफ कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है यूनियन टेरिटरी का वो गवर्नर होगा, इसीलिए वहाँ पे उसको एक खास पोस्ट दी जाती है, LG बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पुडुचेरी की जो गवर्नर है वो है किरण बेदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी, जो पहले कर्नाटक के कांग्रेस के मिनिस्टर थे, वी नारायण स्वामी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हम सब जानते ही हैं अरविंद केजरीवाल और पार्टी है आम आदमी पार्टी। गवर्नर ये बहुत इंपॉर्टेंट है LG नजीब जंग। सो ये थे जो लेटेस्ट मुख्यमंत्री और गवर्नर, इस पे कम से कम आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको बताना है वी षणमुगुनाथन कौन से राज्य के गवर्नर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।